हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस के नए ऑफिस में ये बैठक होगी। हरियाणा चुनाव में हार के बाद पहली बार कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। इसमें हरियाणा में संगठन में बदलाव पर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव के 3 महीने बाद भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लिए विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं और अपडेट करेंगे हमें। विजय, क्या डिटेल्स इस बैठक को क्यों कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक कांग्रेस के लिए? बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है क्योंकि 7 मार्च से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होना है और उससे पहले कांग्रेस के सामने ये चुनौती जरूर है कि कम से कम अब जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर ली जाए, नाम की घोषणा कर ली जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये मामला लंबित है और लगातार जो है दूसरी पार्टी की ओर से, खासतौर पर भाजपा की ओर से कांग्रेस को लेकर इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है। और सहमति जो है पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सहमति जो है नामों पर बन नहीं पाई थी। लेकिन आज की जो बैठक है यह माना जा रहा है कि आज की बैठक में संभवतः जो नेता प्रतिपक्ष का नाम है उस पर मोहर लगा दी जाएगी। पहले ये बैठक जो है कांग्रेस के जो नए प्रभारी लगाए गए हैं बीके हरिप्रसाद वो लेने वाले थे, लेकिन बाद में तय किया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक को लेंगे। और इस बैठक में जो प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद के साथ साथ जो सह प्रभारी हैं जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल, उनको भी बुलाया गया है। साथ साथ हरियाणा की तरफ से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, सांसद कुमारी शैलजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला को बुलाया गया है। और ये तमाम नेता जो है 2 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचेंगे, जो नया दफ्तर है वहां पर ये बैठक की जाएगी। और मुख्य जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि अब जो नेता प्रतिपक्ष नाम की घोषणा करनी है, किस नाम पर घोषणा की जाती है। माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो विधायक हैं उनके नाम का सुझाव हाईकमान को भेजा है। लेकिन अगर हाईकमान उनके नाम पर मोहर नहीं लगाता, किसी और के नाम पर मोहर लगाता है, तो अशोक अरोड़ा जो थानेसर से विधायक है, इसके अलावा गीता बुक्कल झज्जर से विधायक है, उनके नामों की चर्चा भी है। तो लेकिन जो बाकी जो हरियाणा के विधायक हैं उनकी ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुझाया गया है। तो माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लग सकती है। लेकिन क्योंकि कुमारी शैलजा भी इस बैठक में होंगी, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में होंगे, तो दूसरे विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ये इस तरह की पहली बैठक है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। साथ ही साथ संगठन को लेकर जो लंबे समय से संगठन नहीं बन पाया कांग्रेस का, उस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष का जो समय सीमा है वो भी अब पूरी होने जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस अपने जो संगठन के चुनाव है वो भी करवाने जा रही है। तो जाहिर तौर पर यह भी माना जा रहा है कि अगले जो अध्यक्ष होंगे हरियाणा कांग्रेस के, उस पर भी बातचीत जो है इस बैठक में हो सकती है। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। हालांकि मुख्य मुद्दा जो है नेता प्रतिपक्ष नाम की घोषणा का ही इस समय माना जा रहा है और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बातचीत हालांकि की जाएगी, लेकिन अभी उसमें समय है तो बाद में उसमें फैसला कांग्रेस ले सकती है। तो फिलहाल माना जा रहा है कि आज क्योंकि 7 तारीख से हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो रहा है तो कांग्रेस चाहेगी कि बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस जो है वो सदन में जाएगी। ठीक है, लेकिन देखिए संगठन को लेकर के, बदलाव को लेकर के बहुत चर्चा लगातार चलती है। बंद लिफाफे में राजकुमारी, उसके बाद सब कुछ सौंपा गया था, तब तो काफी समय भी हो गया। लेकिन ये जो बदलाव शब्द है अभी भी चर्चा का विषय है कांग्रेस के लिए हरियाणा को लेकर के। क्या बदलाव की स्थिति नजर आती है संगठन में? जैसा आप कह भी रहे हैं कि अलग अलग धड़ेबाजी यहाँ पर है और सब लोग इकट्ठे बैठेंगे, बेशक राहुल गांधी होंगे, खड़गे जी होंगे, एक सहमति बन पाएगी, बदलाव की स्थिति नजर आएगी? देखिए कांग्रेस हाईकमान के सामने यही बड़ी समस्या है और इसी वजह से विधानसभा चुनाव के कई महीने बाद भी कांग्रेस अपना नया नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कई तरह की चर्चाएं जो है कांग्रेस में गई, हाईकमान के पास पहुंची और हाईकमान की ओर से नाराजगी भी जाहिर की गई और वो नाराजगी जो है अभी भी जारी है हाईकमान की ओर से। जो हार देखने को मिली और जो आपसी कलह विधानसभा चुनाव में सामने कांग्रेस की, यहाँ तक कि जब राहुल गांधी खुद प्रचार करने के लिए आए थे उनके सामने भी जो है कई नेताओं
नेताओं की जो आपसी गुटबाजी थी वो उनके सामने भी नहीं रुकी, उनके सामने भी खुलकर सामने इस तरह गुटबाजी है, जिस वजह से राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, या प्रदेश अध्यक्ष हो, या पूर्व जो प्रभारी थे कांग्रेस के दीपक बाबरिया, सभी लोगों से नाराजगी जो है राहुल गांधी के सामने आई थी और यही वजह थी कि अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम भी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अब जो है समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। महाराष्ट्र चुनाव का पहले बात की गई थी, वो हो चुके हैं, उसके बाद दिल्ली चुनाव की बात की गई थी, वो भी अब हो चुके हैं, नई सरकार दिल्ली में बन चुकी है, महाराष्ट्र बन चुकी है, तो अब जो है कोई ऐसी बात नहीं बची जिसको लेकर कांग्रेस नेता कह सकें कि कोई काम बाकी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। तो अब जो है जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष नाम घोषित करना जरूर होगा, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि जो अलग अलग ग्रुप हैं वो भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम की सिफारिश नहीं करते हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 3 चुनाव कांग्रेस ने हरियाणा में लड़े हैं और तीनों चुनाव में हार हुई है। यही मैं कहने की कोशिश भी कर रहा था। विजय, आप भी उस समीकरण पर आए आखिरकार कि जो ये बात, जिस बात को लेकर जिस कांग्रेस के अंदर एक बना हुआ है, उसको किस तरीके से टैकल कर पाता है आलाकमान, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। आपके पास लौटते रहेंगे आगे भी डिटेल्स के लिए विजय, शुक्रिया फिलहाल।